आज हम जीके का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो टॉप में है ना एयर प्रेशर, है ना, जहाँ से अपन एंड किए थे पिछला लेक्चर वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं है ना मैं कंटिन्यूसली लाता ही रहूँगा, है ना, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आज हम एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे जो इस साल आया था और जो मैं ये लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही है। ठीक है, और उसके अलावा भी आए होंगे तो लेकिन मैं उनको अभी तक देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं और एनालाइज करूँगा पेपर्स वो आप लोग के सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो है ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना, मैं ये जानना चाहूँगा कि बस आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते रहे, है ना, जैसे कि पिछले क्लास का अपना होमवर्क था चैप्टर 4, है ना, चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th, है ना, एनवायरमेंट चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो चैप्टर 4 जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया होगा उनको आज का लेक्चर बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो है ना लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, है ना, दैट इज एयर प्रेशर। ठीक है, तो एयर प्रेशर का मतलब क्या है भाई, है ना, एयर प्रेशर व्हाट इज इट। ओके, तो एयर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। ठीक है ना, प्रेशर, है ना, बाय वेट ऑफ एयर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, और ये जो एयर प्रेशर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, हाईएस्ट एयर प्रेशर कहाँ होता है, सी लेवल पर, है ना, हाईएस्ट एयर प्रेशर कहाँ पर है, सी लेवल पर। ठीक है, मतलब अर्थ के एकदम नजदीक, है ना, अर्थ पर ही जो है वो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर है। ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो एज वी गो अप, ठीक है, एज वी गो अप, ठीक है ना, प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, कैसे भाई, क्योंकि बहुत सिंपल रीजन है ना भाई, अर्थ की ग्रेविटी है भाई, है ना, अर्थ सब कुछ अपने तरफ खींच रही है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अर्थ अपने तरफ खींच रखी है। तो ज्यादातर एयर कहाँ पर है भाई, है ना, ये अर्थ हो गया, तो ज्यादातर एयर कहाँ है, अर्थ के पास में है। ठीक है, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना ये प्रेशर जो है वो बहुत तेजी से कम होगा, है ना, क्योंकि ऊपर जाने पर जो एयर है, एयर कॉलम जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, बहुत कम होते जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल रीजन है ना, कि एयर प्रेशर हाईएस्ट क्यों है सी लेवल पर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गई भाई एयर प्रेशर की बात। कब, वर्टिकल, है ना, जब हम अर्थ से हाइट में जा रहे हैं तब कैसे वेरी कर रहा है एयर प्रेशर। ठीक है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि भाई आप, है ना, अर्थ पर ही हो लेकिन अलग अलग लैटिट्यूड्स में हो, है ना, अलग जगह पर चले गए लेकिन अर्थ पर ही हो, तो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, एयर प्रेशर इस केस में, है ना, हॉरिजॉन्टली, है ना, इट वेरीज विथ टेम्परेचर, कि भाई उस जगह का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो लेट से अपन दो जगह की बात करें, है ना, वेरीज विथ टेम्परेचर, दो जगह की बात करें कि भाई एक जगह है चेन्नई, ठीक है ना, एक जगह कोई चेन्नई और दूसरी जगह हो गई लेट से लखनऊ। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, हाँ अलग अलग लैटिट्यूड्स में है। ठीक है, लेकिन जो है भाई अर्थ पर ही है दोनों, है ना, तो जमीन में ही है, अपन ऊपर जाके नहीं देख रहे हैं इसको। तो चेन्नई में तुम लोग को पता है कि जो टेम्परेचर है अभी ज़्यादा है ना, टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है। तो भाई हाई टेम्परेचर मतलब एयर जो है, एयर का टेम्परेचर भी हाई है ना, यहाँ पर क्या है, हॉट एयर है। ठीक है, तो हॉट एयर है तो क्या हुआ इसका मतलब, हॉट एयर विल राइज, है ना, हॉट एयर क्या होगी, राइज होगी। ठीक है, हॉट एयर, ठीक है ना, राइजेस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो राइज हो जाएगी, तो एयर क्या हुआ भाई, उस जगह से एयर चली गई है अब, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा।
ठीक है ना। सो एक सेकंड, हाँ, तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, है ना, क्योंकि एयर जो है वो ऊपर चली गई तो वहां से एयर का कॉलम कम हो गया, फिर खत्म हो गया, तो वहां पर प्रेशर जो है वो लो हो गया। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली लो है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज नहीं हो पाई भाई, हॉट एयर नहीं है अभी भी, है ना, कंपैरेटिवली एक तरीके से कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर सिंक होती है, ठीक है ना, कोल्ड एयर सिंक्स, ठीक है ना, कोल्ड एयर सिंक करेगी, है ना, क्योंकि वो हैवी होती है, तो वहां पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, है ना। वर्टिकल एक बार फिर से बोले तो वर्टिकल अपन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी की वजह से अर्थ की सरफेस पर और सी लेवल पर सबसे ज्यादा एयर प्रेशर है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो टेम्परेचर की वजह से वेरी करता है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट, अब जो एयर है, एक लास्ट प्रॉपर्टीज में, और एयर जो है ये ऑलवेज कहाँ से मूव करती है, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से एयर निकल करके लो प्रेशर पर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ओके। ठीक है, इसमें एक चीज और था, जो अब जो लो प्रेशर की सिचुएशन होगी, तुम लोग सोचो, है ना, जब गर्मी होती है बहुत, है ना, लो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है हॉट एयर के केस में, तो क्या होता है भाई, क्लाउडी डे होता है ना, क्लाउड्स होते हैं उस दिन, क्लाउडी, ठीक है ना, क्लाउडी स्काईज। और इसके बाद क्या चांसेस है, रेनफॉल के, ठीक है ना। तो लो प्रेशर सिचुएशन जो है वो रेनफॉल से एसोसिएट अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर जोन में क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है तो ये हो जाएगा क्लियर स्काईज, है ना, ठंड के दिनों को स्टार्ट याद कर लेना, है ना, ठंड में बारिश कहाँ होती है, बहुत कम, ठीक है ना। तो विंटर इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काईज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है एयर प्रेशर से रिलेटेड चीजों में, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज आवर विंड सिस्टम, ठीक है ना। विंड की सिंपल डेफिनेशन बोले तो ये होता है भाई मूविंग एयर, ठीक है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अब इसमें भी कई सारी चीजें आएंगी, ठीक है, जैसे कि कई तरीके की विंड्स का नाम सुने हैं अपन, है ना, जैसे ये रहा, है ना, वेस्टर्लीज, ठीक है ना, है ना, ये साउथ ईस्ट विंड्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स। तो भाई इनका नाम कैसे होता है, विंड्स का नाम कैसे होता है भाई, नेम्ड, है ना, नेमिंग कैसे होती है भाई, आफ्टर ओरिजिन, है ना, आफ्टर देयर ओरिजिन, ठीक है ना, कि भाई वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो भाई वेस्टर्लीज का मतलब क्या हुआ, कि वो वेस्ट के डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती हुई वो फ्लो कर रही है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है वो विंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेस्टर्लीज, ठीक है, जो इसका स्टार्टिंग है वो है वेस्ट की डायरेक्शन से, और मूव किधर कर रही है भाई वो, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, हाँ भाई, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये एक तरीके का ऐसा फोर्स है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, ड्यू टू
रोटेशन ऑफ अर्थ। पिछले साल इससे क्वेश्चन आया था, शायद इस साल भी आया हो, है ना, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था सिंपल कि भाई कोरियोलिस फोर्स किस वजह से लगता है ना। तो इजी आंसर है भाई, वो अर्थ जब रोटेट होती है उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पर, विंड पर, है ना, उसको अपन बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, सॉरी कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में और बात करें तो अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हवा तेजी से, ठीक है, मूव करेगी, है ना, विंड वेलोसिटी इज हायर, तो कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो हायर, ठीक है। तो भाई कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा क्या, इससे क्या होगा भाई, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, चेंजेस द विंड डायरेक्शन, ठीक है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ विंड। हाँ भाई, क्लियर, कैसे चेंज करेगा, है ना। इसके भी दो पार्ट्स है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, जो विंड की डायरेक्शन है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट वर्ड्स, है ना। विंड डिफ्लेक्ट्स, एक मिनट रुकना ना। विंड डिफ्लेक्ट्स, है ना, राइट वर्ड्स, क्लियर। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर की कुछ कंट्रीज क्या हो सकती हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, है ना, ये सब चीजें, ये सब कंट्रीज। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट, क्लियर। तो इसको और डिटेल में अभी अपन समझेंगे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड जो चेंज हो जाता है, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स भी ज़्यादा होगा। एक और पॉइंट, जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पर, है ना, पोलर एरियाज में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है ना। और इक्वेटर पर ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना, एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इसी वजह से इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं, सो नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है ना, नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, साइक्लोन वगैरह जो है वो इक्वेटर के पास नहीं आती है। फॉर्म नियर इक्वेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई इक्वेटर के पास साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं, तो रीजन है कोरियोलिस फोर्स इज जीरो, ठीक है, इस वजह से, या फिर कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें अपने को कवर करना है वो है, हाँ, प्रेशर बेल्ट्स, है ना, प्रेशर बेल्ट और उससे विंड जो है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो इसमें कोरियोलिस फोर्स का ही यूज आएगा, है ना। तो अपन कोरियोलिस फोर्स को समझ चुके हैं, तो अब इसको अपन जल्दी कर पाएंगे। तो इस डायग्राम पर अपने को फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, हाँ, हाँ, देखो भाई, तो देखो इक्वेटर तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। इक्वेटर के पास क्या होता है भाई, लो प्रेशर एरिया होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा अर्थ सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है इक्वेटर के पास। और उसके बाद क्या है, हाई प्रेशर है, इसको अपन बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल वाला जोन है ये वाला, तो इसको अपन बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और अपन जानते हैं कि जो विंड है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट कैसे है, हाई से लो। तो देखो भाई, है ना, ये हाई से लो ऐसे आ जाना चाहिए था, ऐसे सीधा सीधा जो है विंड को आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, अपन इक्वेटर के ऊपर है, तो ये जो किधर डिफ्लेक्ट हो गया, राइट की तरफ, है ना। तुम लोग, है ना, इसके तरफ से देखोगे तो, है ना, ऊपर से देखोगे तो राइट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे हो गया ये, ठीक है।
तो इनका नाम क्या पड़ गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, है ना। ट्रेड विंड्स इसलिए क्योंकि ये पुराने जमाने के नाम है भैया ना, बहुत पुराने दिए हुए हैं, तो है ना, ट्रेडर्स को जो है बहुत फायदा होता था इन विंड्स की वजह से, इसलिए इसका नाम जो है ट्रेड्स के जैसे रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट कैसे हो गया भाई, क्योंकि ओरिजिन को देखो तुम लोग, है ना, ये रहा है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो विंड है देखो ये क्या है, इसका डायरेक्शन है ना, कहाँ से निकली है ये विंड, है ना, इस तरीके का है ना। तो ये यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट से किधर जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ओरिजिन से अपन नाम देखते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स हो गया। सेम चीज है सदर्न हेमिस्फेयर में, देखो फिर से यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर इक्वेटर के पास में, तो ऐसे जाना चाहिए था भाई, है ना, सीधी सीधी, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाती है, तो लेफ्ट जो है वो इधर ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। ओरिजिन किधर है, यहाँ नीचे की तरफ से, तो ये है साउथ ईस्ट, है ना, ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड्स इनका नाम हो गया। दोनों विंड्स, है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड्स जहाँ पे कन्वर्ज होती है, जहाँ पर मिलती हैं, उस जोन को अपन बोलते हैं ITCZ। बहुत इंपॉर्टेंट, ITCZ मतलब, ITCZ का मतलब क्या हुआ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, जहाँ पे दोनों कन्वर्ज हो जा रही है जोन, ठीक है। ये हो गई इनकी बात। उसके बाद अपन और ऊपर इसमें जाएं, है ना, एक मिनट, और ऊपर जाएं तो अब ये हाई प्रेशर के बाद देखो फिर से एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर, सब पोलर, है ना, सब पोलर एरियाज, पोलर से पहले, ठीक है, वहां पे क्या लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो हाई से लो, है ना, तो ये ऐसे जाना चाहिए था भाई विंड को, लेकिन अपन बताया कि है ना, पोल्स के पास जो है वो कॉरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर और ज्यादा कॉरियोलिस फोर्स है, तो ये और ज़्यादा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये लगभग लगभग पूरा डिफ्लेक्ट 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और इस तरीके से जो है विंड्स फ्लो करेंगी, है ना, इस तरीके से देखो, है ना, ऐसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक ओरिजिन कहाँ से, वेस्ट की तरफ से, है ना, तो वेस्टर्लीज इनका नाम हो गया। सेम चीज साउथ में भी है, हाई से लो, है ना, इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई तो कैसे हुआ, हाँ भाई, है ना, हाई से लो तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इस तरफ मूव कर गए, क्लियर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वेस्टर्लीज हो गया। उसके बाद एक बार और ऊपर जाते हैं ना, लो के बाद पोलर एरिया में फिर से हाई प्रेशर, ठीक है, तो एक बार फिर से क्या होगा, एक मिनट, ये इरेज, अच्छा ठीक है, चलो, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा कैसे एक साथ ये इरेज हो जाए पूरा, हाँ, ठीक है, हाँ भाई। तो फिर से लो से हाई अपन जा रहे हैं, तो है ना, विंड किधर आएगी, हाई से इस तरह लो आएगी, ठीक है, और क्योंकि अपन पोल एरिया में है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा राइट की तरफ, है ना, इधर आ जाएगी ये विंड, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रही है, ईस्टर्लीज, है ना, ईस्ट की तरफ से आ रही है, ठीक है, तो ये इनका नाम हो गया पोलर ईस्टर्लीज, और यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा, ठीक है। तो हाई से लो इस तरीके से, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा इनका, है ना, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पोलर ईस्टर्लीज। तो भाई देखो ये है ना, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, है ना, ये वर्ल्ड लेवल पर ऐसा रहता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर ये है, तो भाई लोकल लेवल पर क्या है, तो भाई लोकल लेवल पर जो है वो लोकल विंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया में जो विंड सिस्टम होता है समर के टाइम पर, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में समर के टाइम पर कौन सा विंड सिस्टम होता है ना, बहुत ज्यादा हॉट एयर जो है ना, जो फेटल है ना, जान भी ले सकती है किसी की, वो एयर ब्लो करती है, उस एयर को अपन बोलते हैं लू,
ठीक है ना। लू है ना कब होती है, दोपहर के टाइम से लेकर के, है ना, इवन मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है 11-12 बजे से, और रात है ना शाम को 7-8 बजे तक ये विंड्स चल सकती हैं। ठीक है, तो ये लू कहलाती है ना, जो कि जानलेवा है ना, फेटल है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया भाई, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन है ना, ये इसी साल का है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड, है ना, लू ब्लो, कि भाई जो लू है वो किस पार्ट ऑफ इंडिया में ब्लो करती है। तो आंसर इज वेरी इजी, है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, तो भाई देखो एनसीईआरटी से ही तो आया है ना ये क्वेश्चन, है ना, और वो भी 7th एनसीईआरटी, चैप्टर 4 रीड करोगे तो मिल जाएगा, तो आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में ये विंड ब्लो करती है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है मेरा, है ना, सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो, है ना, और तैयारी बहुत अच्छी करो, है ना, उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिपीट करते रहोगे तो बहुत बढ़िया तैयारी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपना जो लास्ट पार्ट है वो है रेनफॉल वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये जो नोट्स है मैं आप लोग को टेलीग्राम में, है ना, इसको भेज दूंगा, ये जो नोट्स बनाया हूँ मैं। रेनफॉल, है ना भाई, जो अपने यहाँ रेनफॉल होती है वो मेनली 3 तरीके से रेनफॉल होती है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट है कन्वेक्शनल, ठीक है ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, एकदम और सिंपल वर्ड्स में अपन समझे तो भाई समर के डेज में, है ना, या फिर रेनी डेज में अपन बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी समर वाला ही पार्ट होता है। रेनी डेज में क्या होता है, जब वाटर, है ना, जब इवेपोरेशन होता है ना, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इट बिकम्स वाटर वेपर, है ना, इवेपोरेशन के बाद जो पानी होता है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है ना, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये एयर में ही ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। जैसे कि ह्यूमिड ह्यूमिड डे अगर तुम लोग को, है ना, जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है अपने को, है ना, ह्यूमिड डे में, कब, रेनी सीजन में, है ना, रेनी सीजन में जब कई दिन बारिश नहीं होती है बीच में, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, क्यों, क्योंकि भाई एयर में तो वाटर प्रेजेंट है ना, एयर में तो मॉइस्चर है ना, ड्राई एयर तो नहीं है। तो एयर में मॉइस्चर होने की वजह से वो अपने शरीर वगैरह में भी, है ना, अपने को भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनकंफर्टेबल अपन फील करते हैं। तो जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो भी नहीं सूखते, है ना, टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, लॉन्गर टू ड्राई। ठीक है ना, और दूसरा अपनी बॉडी भी, है ना, बहुत ज़्यादा स्वेट करती है ना, बहुत ज़्यादा अपन अनकंफर्टेबल होते हैं, है ना, वी फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो ह्यूमिड डे में ऐसा होता है। तो और क्या होगा, जैसे जैसे एयर राइज होगी, है ना, एयर राइज होगी, तो भाई एयर के पास क्या है भाई, मॉइस्चर है ना, पानी है। तो एयर राइज होगी तो कूल होती है, अपने को पता है ना, राइजिंग एयर जो है वो कूल होगी ऊपर जा करके। जैसे जैसे ठंडी होगी तो कूल एयर जो है वो क्या होती है, हैवी होती है, अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। अब हैवी एयर क्या होगी भाई, वो सिंक होगी भाई, गिरेगी। ठीक है, तो यही होता है, जब इनफ हाइट, है ना, एक ठीक ठाक हाइट में पहुंच जाती है तो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है ना, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है ना, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है एक हाइट में जा करके। और जब इनफ, है ना, वाटर रहता है क्लाउड्स में, है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो वो क्या हो जाता है, फॉल करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तो ये मेथड कौन सा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल का। किस वजह से होता है वो, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है, इसी में एक और टाइप ऑफ रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो ओरोग्राफिक में भाई तुम लोग को बस एक वर्ड याद रखना है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल किस वजह से होती है, माउंटेन्स की वजह से। मतलब अगर कोई क्लिफ आ जाए, है ना, है ना, फॉरेस्ट एरिया, मतलब माउंटेन एरिया आ जाए, ठीक है, तो जो एयर है माउंटेन के अगेंस्ट राइज होगी, है ना, जो अगर उस एयर में पानी है ना, माउंटेन एरियाज,
ठीक है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स, है ना, अपने इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब हमारे यहाँ रेनी सीजन जब स्टार्ट होता रहता है तो क्या होता है, ये रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है तो अपने यहाँ साउथ वेस्ट मानसून आती है भैया ना, ओशियन से साउथ वेस्ट मानसून आती है। तो ओशियन से बहुत सारा पानी लेके आती है भाई, बहुत सारा मॉइस्चर, और सबसे पहले उनको क्या मिलता है, वेस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स को जब तक क्रॉस नहीं करेगी पूरे इंडिया में कैसे आएगा। तो वेस्टर्न घाट्स तो हाइट में है भाई, वो उनकी एवरेज हाइट लगभग 1500 मीटर्स है ना, 1.5 किलोमीटर ऊपर चलना पड़ेगा एयर को। तो एयर जो है वो हाइट में जाती है, और हाइट में जाएगी तो कूल होगी, ठीक है। तो कूल होगी तो क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो उस ऐसी बारिश को अपन बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है ना, हाइट की वजह से हो रही है। बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न घाट्स का। तो माउंटेन और माउंटेन एरियाज में भी जो रेनफॉल होती है वो कैसी रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है माउंटेन एरियाज में भी, ठीक है। तो एक है ना, एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है हाइट वाले जोन में, है ना, बारिश होती है, उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोल रहे हैं। बाकी मैकेनिज्म जो है वो सेम है कन्वेक्शनल के जैसा। भाई इसमें भी क्या होती है, एयर राइज होती है, कूल होती है, और फिर फॉल हो जाती है, ठीक है ना। और एयर में अगर मॉइस्चर है तो बारिश होती है। थर्ड जो है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है ना। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है भाई, है ना, साइक्लोन सिस्टम जब ओरिजिनेट होते हैं ओशियन में, है ना, ठीक है। अभी जैसे समर के टाइम पर, मई जून के टाइम पर जो है वो काफ़ी साइक्लोन्स आएंगे, है ना, जुलाई अगस्त के टाइम पर, अक्टूबर के टाइम पर। तो साइक्लोनिक जो फॉर्मेशंस होते हैं उसको अपन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस कर रहे हैं अपन। तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है ना, वो क्या थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल है ना। और साइक्लोन्स का ओरिजिन कहाँ होता है, ओशियंस पर, है ना, ओरिजिन एट ओशन, ठीक है। जब ओशन वार्म होते हैं ना, गर्म होते हैं, थोड़ा सा उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 27-28 पहुंच जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। और लो प्रेशर एरिया में क्या होगा भाई, एयर राइज होगी। और एयर राइज होते होते, है ना, वो सिस्टम जो है वो किधर आगे बढ़ता है ना, ऐसा है ना, ये इस टाइप का सिस्टम बनता है, बहुत इंटेंस सिस्टम बनता है, और ये लैंड की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जैसे अपन इंडिया का ये देखे हैं ना, इंडिया का इस टाइप का मैप है, लेट से, है ना, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा। और यहाँ पर ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ जहाँ पर ये साइक्लोन बन रहा है। तो साइक्लोन जो है वो इस साइड ट्रेवल होगा, और जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा, है ना, बहुत तेज बारिश होती है, तो उस बारिश को अपन बोल रहे हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। हाँ भाई, तो अपने ये सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन जो मैं लू वाला बताया अभी, एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये जो लू वाला क्वेश्चन था भाई, देखो अगर इसमें आप लोग को डिटेल में और भाई नॉलेज चाहिए, है ना, तो जो मैं बुक बताया था आप लोगों को, है ना, किरण पब्लिकेशन की, उस बुक को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या मिलेगा आपको, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा हर क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का तो मिलेगा ही, बाकी क्वेश्चंस का भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद, है ना, मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ, है ना, डिटेल में। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप लोग को बहुत फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क अगर आप करना चाहो, है ना, तो वो हो सकता है, बढ़िया होमवर्क रहेगा 11th NCERT, ठीक है ना। 11th NCERT में ये देखो एक सेकंड, 11th NCERT में ये एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर, ये हाँ ये चैप्टर है, देखो चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, ठीक है। तो चैप्टर 10 है ये, इसको आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आप लोग का होमवर्क हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो यहीं पर अपन इसको एंड कर रहे हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक भी बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू।